নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद में हैं। 12वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 5 से 11 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.12.5 to 11। 5 नंबर श्लोक। तन भाव से स्वभूपुत्रान सृजत पुत्रकय प्रजा पुत्रका तन्मोक्ष धर्मानो वासुदेवा परायण। माता जी। प्रभु मुझको बोले आप पढ़ने को। हाँ पढ़िए। ओके। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे पुत्रों, अब तुम लोक संतान उत्पन्न करो। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था, अतएव उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की। देखिए, इनका लक्ष्य अभी क्या है? मोक्ष है। हाँ, तो इससे पता चलता है ये निराकारवादी है ना? ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है। बाद में ये लक्ष्य परिवर्तन हो जाएगा। कब हो जाएगा? सुबह पढ़ते हैं। अभी इनका लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। जैसे कोई भी मायावाद का होता है, जो भगवान का निराकार ब्रह्म का उपासना करता है, लक्ष्य तो यही होता है, उसी ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। तात्पर्य ब्रह्मा के पुत्रों चारों कुमारों ने अपने महान पिता ब्रह्मा के अनुरोध करने पर भी गृहस्थ बनने से अस्वीकार कर दिया। जो लोग भौतिक बंधन से छुटकारा पाने हेतु तत्पर हैं, उन्हें मिथ्या पारिवारिक बंधन में नहीं बंधना चाहिए। लोग यह पूछ सकते हैं कि कुमारों ने अपने पिता, विशेषकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा के आदेशों का अस्वीकार क्यों किया? इसका उत्तर यह है कि जो वासुदेव परायण हैं, अर्थात जो भगवान वासुदेव की भक्ति में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं, उन्हें अन्य किसी कार्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक 41 में आदेश है कि देव ऋषि भूत अतप्त प्रभु कैसे देवार्षि आप बोले प्रभु जी। देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो चराजन सर्वात्मनां या शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहत्य कृतं। जिस किसी ने भी समस्त संसारिक संबंधों का परित्याग कर दिया है और उन श्री भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण ले रखी है, जो हमारे मोक्षदाता हैं और एकमात्र शरण ग्रहण करने योग्य हैं, वह किसी का ना तो ऋणी है, ना किसी का दास, चाहे वह देवता, पितर, मुनि, अन्य जीव तथा मानव समाज का सदस्य क्यों ना हो। इस तरह जब कुमारों ने अपने महान पिता के इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि वे गृहस्थ बन जाएं, तो उनके इस कार्य में कोई त्रुटि नहीं थी। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जहाँ
माता पिता का आज्ञा का बच्चे लोग, संतान लोग अ, पालन नहीं कर सकता है और उसको कोई दोष नहीं लगेगा। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु, ये जो अनुवाद में लिखा है कि किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था। तो जब वो ऑलरेडी भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त थे, तो फिर उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था, तो क्योंकि उनको तो भगवान वासुदेव के ब्रह्मन रियलाइजेशन पे अनुरक्त रह चुके हैं। ठीक है, भगवान का 3 प्रकार का अनुभूति होता है ना। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जब उनको ऑलरेडी पता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव है, तो उन्होंने कैसे अपना लक्ष्य मोक्ष बना लिया? या तो उनको नहीं पता था? क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान वासुदेव ज्योति रूप में है। मायावाद तो कृष्ण को ही मानता है, लेकिन उनको जब ज्योति रूप में स्वीकार करता है। जो मायावाद कृष्ण परायण भक्त हैं, वो तो कृष्ण का ही आराधना करता है, लेकिन यही उनका अनुभूति है कि भगवान ज्योति रूप में निराकार है। कृष्ण ही है भगवान, लेकिन निराकार है। यहाँ वासुदेव ही भगवान है, लेकिन निराकार है। एक सेकंड। ये सुमना कुरानी माता जी। प्रभु, यहाँ पे लिखा है कि जो वासुदेव परायण है, अर्थात जो भगवान वासुदेव की भक्ति में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं, उन्हें अन्य किसी कार्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रभु, अब कैसे पता चलेगा कि हम लोग पूरी तरह से वासुदेव परायण हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हम लोग क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और कहीं से कुछ ऐसा रहता है और मन नहीं करता वहां पे जाने का, लेकिन क्या वहां पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? फिर उस समय मैं वहां पे, मैंने कहा पे कोई भी जैसे बाहर में देवी देवता का कुछ आ गया, कोई रिलेटिव कर रहा है, अब बुला रहा है, अब मन यहाँ पे सेवा है, अब सेवा को छोड़ के भी जाने का मन नहीं कर रहा, तो वहां पे क्या हम लोग को और किसको ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए? डिपेंड करता है संपर्क से। अगर घर का फंक्शन है और जाना ही पड़ेगा, नहीं तो घर में बात उठेगा, झगड़ा होगा, तब जाना चाहिए। नहीं, झगड़ा तो प्रभु जैसे घर के तो सारे मेंबर, अब मेरे अपने घर के तो सारे डिवोटी, तो वे लोग तो कुछ नहीं बोलेंगे, अब दूसरे के वहां पे कुछ वही हो तो तो आपको हो। देखना पड़ेगा। सबको मालूम है संपर्क क्या है, दूसरे हैं, लेकिन शायद बहुत नजदीक वाले हैं। नहीं जाने से उनको मन दुखी हो सकता है, या नहीं जाने से अगले हफ्ते से वो भक्ति लिस्ट में आता है, लेकिन अभी हम नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं आएगा। नहीं प्रभु, ये भी पता है कि वो भक्ति में नहीं आएंगे। वही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब क्राइटेरिया सब विचार करके अपना अक्ल इस्तेमाल करना चाहिए और दोनों को नापना चाहिए। हाँ, यहाँ हम अगर नहीं जाएंगे, ठीक है, हमारे बदले फलाना फलाना भक्त कर लेगी, और वहां नहीं जाएंगे तो सब कुछ नापना चाहिए। नहीं जाना ही पड़ेगा, नरसिंह चतुर्दशी, दोनों सब कुछ नाप कर फिर विचार लेना चाहिए। यस, करबी माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু, এখানে লেখা আছে মোক্ষ ধর্মনিষ্ঠ কুমারেরা। মোক্ষ ধর্মনিষ্ঠ বলতে কি বলা হচ্ছে? মুখ্য ধর্মনিষ্ঠ মানে ব্রহ্মজ্যোতি। মুখ্য কারা উপাসনা করে মুখ্যর জন্য? যারা ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাবে, যারা ব্রহ্ম মানে ভগবানের ব্রহ্মজ্যোতি উপাসনা করে, তারাই মোক্ষকেই তাদের জীবনের লক্ষ্য বলে স্বীকার করে। মোক্ষ মানে ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাওয়া। হ্যাঁ, এখানে কি বলেছে? মোক্ষ ধর্মনিষ্ঠ কুমারেরা সেই কার্যে তাদের অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। হ্যাঁ, সেই কার্যে মানে সৃষ্টি কার্যে। পিতা বলেছে যাও এখন সৃষ্টি করো, গৃহস্থ আশ্রমে যাও। চারজন বলেছে না প্লিজ। ठीक है, अगला और किसी का कोई प्रश्न? अगला श्लोक। तो पहला श्लोक में हम लोग देख रहे हैं, ब्रह्मा जी बोले माय डियर सन्स नाउ जनरेट प्रोजेनी, but they therefore express their unwillingness। नहीं मेरे को इच्छा नहीं है, प्लीज पिताजी हम लोग को माफ कर दीजिए। और एक्चुअली
देखिए देख बहुत सुंदर से, कोई किसी को इनकार भी करना है तो बहुत सुंदर से, बहुत ध्यान पूर्वक, कि किसी को चोट ना लगे, सोच समझ कर बोलना चाहिए। यस संगिनी श्याम पे यस प्रभु, ब्रह्मा जी के पुत्र जो चारों थे उन लोग का तो उम्र सिर्फ 5 वर्ष का था, तो 5 वर्ष के बच्चे से ऐसा आदेश क्यों दिया ब्रह्मा जी ने? उनका जैसे एज भी तो करता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री खोल गया अभी आजकल। यस इसे उम्र भी बताया गया ना प्रभु, 5 वर्ष के थे मात्र। ओह सत्ययुग में शायद सत्ययुग का बालक है। और देखिए ब्रह्मा जी को भगवत आदेश मिला है। ब्रह्मा जी ने ये मानसिक पुत्र है, ये भगवान के ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न क्यों किया? सृष्टि की रचना, भगवान के आदेश को पालन करने के लिए। ठीक है, ब्रह्मा जी का भी कोई गलती नहीं हो रही है। ही इज फॉलोइंग हिज फादर, इटर्नल फादर भगवान। वो तो उत्पन्न किया इसलिए कि उन लोग उत्पन्न करें, तो इसमें कोई चाइल्ड मिनिस्ट्री कुछ करेगा नहीं। ठीक है, ओके प्रभु, ऐसे क्वेश्चन आए इसलिए हमको पूछे। हाँ अगला श्लोक 6 नंबर। स्वध्याता सुतेरे प्रभु पहले हाथ में दी। स्वध्याता सुतेरेवम् सोऽध्यातस्तुतेरेवम् प्रत्याख्यानो प्रत्याख्यायानुशशेन प्रख्याय अनुशासने क्रोधं दुर्विग्रहं जातं क्रोधं दुर्विग्रहं जातं नियन्तुम् उपचक्रमे। नियंत्रणोपचक्रमे। पुत्रों द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से अस्वीकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने व्यक्त न करके दबाए रखने का प्रयास किया। ये ब्रह्मा जी प्योर डिवोटी है, उनको क्रोध इसलिए उत्पन्न हुआ कि मेरा बात को नहीं सुना, हिम्मत कैसा। ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी को क्रोध उत्पन्न हुआ इसीलिए भगवान के भक्त है, भगवान का आदेश पालन कर रहे हो, और उस भगवान के आदेश में कोई अगर बाधा डाल रहा है तो उसीलिए क्रोध उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी इज अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड, ऑलमोस्ट प्योर। तात्पर्य ब्रह्मा भौतिक प्रकृति के रजोगुण के प्रभावी निर्देशक है, अतएव अपने पुत्र द्वारा अपने आदेश का उल्लंघन होने पर उनका क्रुद्ध होना स्वाभाविक था। यद्यपि कुमारों द्वारा ऐसे कार्य से इनकार किया जाना उचित था, किंतु रजोगुण में लीन होने से ब्रह्मा अपना आवेशपूर्ण क्रोध रोक नहीं सके। तो यहाँ तो उल्टा बोला जा रहा है, ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रभाव से क्रोध हो गया। हरे कृष्णा, आगे। किंतु उन्होंने उसे व्यक्त नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पुत्र आध्यात्मिक उन्नति में अत्यधिक प्रबुद्ध हैं, अतएव उन्हें उनके समक्ष अपना क्रोध व्यक्त नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। अरे बोलता तो मैंने ठीक ही बोला, उन्होंने व्यक्त नहीं किया क्योंकि उनको मालूम था, ठीक है रिफ्यूज किया, लेकिन अच्छा चीज के लिए रिफ्यूज किया। इस्कॉन ज्वाइन करेगा उसीलिए, ब्रह्मचारी रहेंगे उसीलिए, ठीक है, उसीलिए उन्होंने गुस्सा नहीं किया। किसी का कोई प्रश्न है? तो ये स्टोरी क्यों आ रहा है भागवतम में? हमको तो इसलिए लग रहा है आ रहा है कि माता पिता को समझाने के लिए। देखिए ऐसा केस आप में भी हो सकता है, जीवन में, आपके जीवन में भी ऐसा आ सकता है। बच्चे लोग आकर बोलेंगे प्लीज लेट मी ज्वाइन द टेम्पल। हाँ, तो उस समय कैसे ब्रह्मा जी रिएक्ट किया था हम लोग को। एक प्रभु से बात हो रहा था, वो बोल रहे कोई माता पिता तैयार नहीं होते जल्दी से। इसीलिए ये स्टोरी को डाला गया लग रहा है ना भागवतम में।
अगला श्लोक 7 नंबर। धिया निग्रह मनो अपि मणि अपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापते मध्यात् प्रजापते साध्यो अजायत तन्मनु स्वाध्यायत मनु नरो नीललोहित कुमारो नीललोहिता। यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया, किंतु वह उनके भावों के मध्य से प्रकट हो ही गया, जिससे तुरंत ही नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हुआ। Although he tried to curb his anger, it came out from between his eyebrows, and a child of mixed blue and red was immediately generated. कौन ये बालक आप लोग को लगता है? रुद्र, शंकर शंकर जी। A child of mixed blue and red color was immediately generated, गुस्से से। Between his eyebrows, दोनों आईब्राव के बीच से रुद्र प्रकट हुए। तात्पर्य, क्रोध चाहे जानकर प्रकट किया जाए या अनजाने में, उसकी मुखाकृति वही रहती है। यद्यपि ब्रह्मा ने अपना क्रोध नियंत्रित करना चाहा, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाए, तब भी जबकि वे सर्वोच्च पुरुष हैं। ऐसा क्रोध ब्रह्मा की भवों के बीच से रुद्र के रूप में अपने सही रंग में प्रकट हो आया, जो नीले, तमो तथा लाल रजो रंग का मिश्रण था, क्योंकि क्रोध रजो तथा तमो गुणों की उपज है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छा, क्रोध को सेवा में लगा दिया ब्रह्मा जी ने, क्योंकि अभी रुद्र से फिर संहार भी होगा बाद में। क्रोध को बच्चे में नहीं लगाया, सेवा में लगा दिया। पंकज नेत्र ब्रजेश प्रभु का तात्पर्य आया है। एक सेकंड, क्या लिखा है प्रभु ने? कमेंट्री में लिखा है, इन कलियुग इट इज ए रूटीन नॉट टू ओबे पेरेंट्स। अच्छा, एंड समटाइम्स कलियुगी पेरेंट्स आर बेटर इन एंगर मैनेजमेंट देन ब्रह्मा। अच्छा, हरे कृष्ण, वेरी गुड, ओके। आजकल सच में प्रभु जी बच्चों लोग के सामने क्रोध करने से नहीं चलता, नहीं, अपने आप को शांत करना पड़ता है। हाँ, बच्चे लोग एक्चुअली डिपेंड भी करता है बच्चे का उम्र, क्योंकि वो पचाने का पंडित ने क्या बोला, क्रोध का भी एक उम्र दे दिया ना, कब क्रोध करना। 5 वर्ष लालन पालन करना, 5 से 13 तक नहीं 5 तक लालन, 6 से 10 तक पिटाई शासन, फिर कुछ है 11 से 15 कुछ है, और फिर 15 से मित्रता, फ्रेंड बन जाना चाहिए। ओके, सो रुद्र का उत्पन्न हुआ है। Although he tried to curb his anger, एक बार अनुवाद फिर से पढ़िए माता जी। यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया, किंतु वह उनकी भावों के मध्य से प्रकट ही हो गया, जिससे तुरंत ही नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हुआ। कुमारो नील लोहित। अगला श्लोक 8 नंबर। सवे रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान् भव नमानि कुरु मे धाता स्थानानि च जगद्गुरो। जन्म के बाद वह रोने लगा, हे भाग्य विधाता, हे जगत गुरु, कृपया करके मेरा नाम तथा स्थान बतलाइए। ये कौन किसको बता रहा है, पूछ रहे हैं?
रुद्र ब्रह्मा जी से। हाँ, हे जगत गुरु। रुद्र विष्णु से बोल रहे हैं ना। नहीं, ब्रह्मा जी से पूछ। ठीक है, अगला श्लोक 9 नंबर। अच्छा, क्या पूछा? कृपया मेरे नाम और स्थान। यस प्रभु। तथा स्थान बतलाइए। स्थान में हम कहाँ हैं अभी? वेयर एम आई एंड व्हाट इज माय नेम? एडवांस्ड चाइल्ड। 9 नंबर। इति तस्य वचा पाद्मो भगवान परिपालयन् भगवान परिपालयन् अव्यघत भाद्रया वाचा अव्यधत भद्रवाचा मारोधि तत्करोमि ते। मारुति तत्करोमि ते। कमल के फूल से उत्पन्न हुए सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने उनकी याचना स्वीकार करते हुए मृदुवाणी से उस बालक को शांत किया और कहा, मत रो, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा करूंगा। माता जी सॉरी, और एक बार प्लीज। ओके। कमल के फूल से उत्पन्न हुए सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने उनकी याचना स्वीकार करते हुए मृदुवाणी से उस बालक को शांत किया और कहा, मत रो, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा करूंगा। The all-powerful Brahma, who was born from the lotus flower, pacified the boy, शांत किया लड़के को, with gentle words, accepting his request, and said, "Do not cry. I shall certainly do as you desire." तो ये भी बालक के रूप में हुए थे, शिव जी भी। रुद्र, हाँ, ये भी क्या? यही तो, और कौन? ये जो सनत कुमार भी बालक के रूप में हुए हाँ थे। हाँ, यस यस। अगला श्लोक 10 नंबर। यद आरोधि सुरा श्रेष्ठ यद आरोहि सुरश्रेष्ठ उद्वेग इव बालक उद्वेग इव बालक ततस्त्वम् अभिधास्यन्ति तत्त्वम् अभिध्यायन्ते नाम्न रुद्र इति प्रजा। नाम्ना रुद्र इति प्रजा। तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं में प्रधान, सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्वक रोए हो। तो रोने के लिए रुद्र। यस, रत्ना प्रभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे इसमें अनुवाद में बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी मतलब बोल रहे हैं कि पहले से उनके लिए स्थान मतलब चुना हुआ है, तो पहले से ब्रह्मा जी को पता था कि ऐसा ऐसा होगा। कहाँ बोला है पहले से स्थान चुना? अभी वो अनुवाद पढ़ाया नहीं गया है। ओ, नहीं पढ़ाया गया। हम लोग में चिल्लाना लिखा, प्रभु माता जी रोए बोली, हम लोग में चिल्लाना लिखा। स्थान का कहाँ लिखा? माता जी से रोए लिखा हुआ है। अच्छा, अगला श्लोक। हृदिन्द्रियाणि असुरव्योम हृदीन्द्रियाणि असुब्रह्मा वायुरग्निर्जलं महि वायु अग्नि जलम महि सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव सूर्य चंद्र तपस्तेव अननि अग्रे कृतानि ते। स्थानि अग्रे कृतानि ते। हे बालक, मैंने तुम्हारे निवास के लिए पहले से निम्नलिखित स्थान चुन लिए हैं। हृदय, इंद्रियां, प्राणवायु, आकाश, वायु,
अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या। तात्पर्य? ब्रह्मा के क्रोध के फलस्वरूप उनकी भवों के बीच से रुद्र का जन्म, जो कि कुछ तमोगुण तथा रजोगुण से उत्पन्न हुआ था, अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 37 में रुद्र तत्व का वर्णन हुआ है। क्रोध काम से उत्पन्न होता है, जो रजोगुण का प्रतिफल है। जब काम तथा लालसा अतुष्ट रह जाते हैं, तो क्रोध उत्पन्न होता है, जो बद्ध जीव का भीषण शत्रु है। इस अति पाप में हाँ जी प्रभु जी, इसी अनुवाद में मैं बोल रही थी कि मतलब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए पहले से स्थान चुन लिया है। तो क्या उनको मालूम था कि मेरे को क्रोध आएगा, फिर रुद्र का जन्म होगा, ऐसा वैसा कुछ? ब्रह्मा जी के पूछना पड़ेगा। लग तो रहा है आगे से स्थान चुन लिया, चुना तो ऐसे होगा। सब मालूम है ब्रह्मा जी को, रुद्र आने वाले हैं। यस, ठीक है, ठीक है। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ माता जी। इस अति पाप में तथा शत्रुवत काम का प्रतिनिधित्व अहंकार, अपने आप को सर्वे सर्वा सोचने की मिथ्या अहंकारी प्रवृत्ति के रूप में होता है। बद्ध जीव, जो कि पूरी तरह भौतिक प्रकृति के वश में है, उसके लिए इस अहंकार के होने को श्रीमद् भगवद गीता में मूर्खतापूर्ण कहा गया है। यह स्वयं केंद्रित प्रवृत्ति रूपी अहंकार हृदय में रुद्र का रूप है, जहां क्रोध उत्पन्न होता है। यह क्रोध हृदय में विकसित होता है और विविध इंद्रियों तथा यथा आंखों, हाथों, पैरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब मनुष्य क्रुद्ध होता है, तो वह ऐसे क्रोध को लाल लाल आंखों से और कभी कभी मुट्ठी बांधकर या पैर पटक कर प्रदर्शित करता है। रुद्र तत्व का यह प्रदर्शन ऐसे स्थानों में रुद्र की उपस्थिति का प्रमाण है। ये तो किसी को समझाने का दरकार नहीं है, सब किसी को समझाने का दरकार है। सब समझते हैं। कोई बोलेंगे तभी डेमोन्स्ट्रेशन भी दे देंगे। दल के अंदर है प्रभु। हाँ वही, किसी कोई कुछ इसलिए प्रश्न नहीं पूछ रहा है। We know all this. If you want, we can also demonstrate. Yes, आगे। रुद्र तत्व का यह प्रदर्शन ऐसे स्थानों में रुद्र की उपस्थिति का प्रमाण है। जब कोई व्यक्ति क्रुद्ध होता है, तो वह तेजी से सांस लेता है और इस तरह प्राणवायु द्वारा या श्वास लेने की क्रियाओं द्वारा रुद्र का प्रतिनिधित्व होता है। जब आकाश में घने बादल घिरे रहते हैं। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो कंप्लीट हो जाने के बाद यहां से पूछेगा। रुक जाइए। अभी आगे पढ़िए। जब आकाश में घने बादल घिरे रहते हैं और वे क्रोध में गरजते हैं, और जब वायु प्रचंड रूप में बहती है, तो रुद्र तत्व प्रकट होता है। और इसी तरह जब सागर का जल वायु द्वारा उद्गीन किया जाता है, तो वह रुद्र के विषाद रूप जैसे प्रतीत होता है। हरे कृष्ण। इसीलिए ये सब स्थान में रुद्र के लिए स्थान बना के रखा था ना रत्न प्रभा माता जी। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आगे। जो सामान्य व्यक्ति के लिए अति भयावह है। जब आग धधक रही होती है, तो भी हम रुद्र की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और जब पृथ्वी पर बाढ़ आती है, तो हम यह समझ सकते हैं कि यह भी रुद्र का स्वरूप है। पृथ्वी के ऐसे अनेक प्राण। अनुवाद में प्रभु जी सूर्य चंद्रमा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कहाँ रुद्र रहते हैं? सूर्य चंद्रमा में अनुभूति रहते हैं। मैंने
these are manifestation. प्रभु तात्पर्य में बताया है। अच्छा, आगे आ रहा है क्या? हाँ हाँ, आगे आ रहा। हाँ प्रभु है आगे। पृथ्वी के ऐसे अनेक प्राणी हैं जो निरंतर रुद्र तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांप, बाघ तथा सिंह सदा ही रुद्र के स्वरूप हैं। कभी कभी सूर्य की अधिक ऊष्मा के कारण लू लगती है और चंद्रमा के क्या माता जी? सब कुत्ता गुस्सा कहाँ का आवाज आ रहा? मेरी बिल्डिंग में नीचे है। अभी क्या बोला ना, कभी कभी क्या अभी क्या बोला? अब कभी 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 सूर्य की अधिक ऊष्मा के कारण लू लगती है। ये लास्ट पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस क्या है? सांप, बाघ, सिंह। इसमें डॉग भी आ जाते हैं लगता है। अरे सो हाँ, परी कोई बात अभी आ रहा है क्या? आवाज हो रहा है? नहीं, अभी नहीं। कोई आता तो चिल्लाता ही है नीचे से। यस परी नीचे है तो ठीक है। देखिए आगे डॉग ऐसे डॉग को गेट में रखता था लोग प्रोटेक्शन के लिए ना, कोई आएगा तो कोई अननोन व्यक्ति आ जाएगा, लेकिन अभी डॉग गेट से भी शिव जी के बारे में बोला गया इसीलिए नहीं लिया गया होगा। क्या शिव जी के बारे में बोला जा रहा है ना, रुद्र के बारे में, तो हो सके उस चीज को नहीं बचा। यस एब्सोल्युटली यस। फिर से पढ़िए माता जी। पृथ्वी के ऐसे अनेक प्राणी हैं जो निरंतर रुद्र तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांप, बाघ तथा सिंह सदा ही रुद्र के स्वरूप हैं। प्रभु जी फिर भोग रहे हैं। पढ़िए प्रभु मैं आप पढ़ लीजिए माता जी, पढ़िए माता जी। प्रभु बोलेंगे तब। हाँ पढ़िए। हाँ ठीक है। सांप, बाघ तथा सिंह सदा ही रुद्र के स्वरूप है। कभी कभी सूर्य की अधिक ऊष्मा के कारण लू लगती है और चंद्रमा के द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शीतलता के कारण हृदय गति रुकने की घटनाएं होती हैं। ऐसे अनेक मुनि हैं जो तपस्या द्वारा सत्याविष्ट होते हैं और अनेक योगी, दार्शनिक तथा त्यागी हैं जो क्रोध तथा काम के रुद्र तत्व के वशीभूत होकर अपनी अर्जित शक्ति को यदा कदा प्रदर्शित करते हैं। महान योगी दुर्वासा ने इसी रुद्र तत्व के प्रभाव में आकर महाराज अम्बरीश से झगड़ा किया और एक ब्राह्मण बालक ने महान राजा परीक्षित को श्राप देकर रुद्र तत्व का प्रदर्शन किया। जब रुद्र तत्व ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रकट किया जाता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं, तो कुद्र व्यक्ति अपने उच्चस्थ इस उन्नत स्थान से नीचे गिर जाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत 10.2.32 में इस प्रकार हुई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर लिखा है जब रुद्र तत्व ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रकट किया जाता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा में नहीं लगे हैं। ये लोग तो भक्त थे ना प्रभु जी, जिनका नाम ऊपर दिया गया है। नहीं भक्ति से लिखा है ना, सेवा में नहीं, पर्सन्स हु आर नॉट एंगेज्ड इन दूसरे भक्त थे शायद, इसीलिए ऐसा लिखा है। पढ़िए एक बार सेंटेंस। जब रुद्र तत्व ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रकट किया जाता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा में नहीं लगे हैं। नहीं लगे हैं, सब मींस भक्त नहीं है, भक्त नहीं है। अच्छा, पूरा ही भक्त नहीं है मतलब। प्रभु ये श्लोका हाँ पढ़िए। ना 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 अरविंदाचा भक्तिमानिना शत्वा सतभावदा विसुद्धया आरुण्य कृच्छिण परपदं तथा पत्यंत दयो न तद्युसदंक्रिया। निर्विशेषवादी का सबसे दयनीय पतन उसके इस झूठे तथा तर्कहीन दावे के कारण होती है कि वह ब्रह्म में तदाकार है।